किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज मौसम कुछ खुला है। आप देख सकते हैं हल्की सी धूप आ रही है। साथियों, 2-3 दिनों से हमारी हाथों से और टोकन मशीन से चौपाई सोयाबीन की चल रही है। किसान भाइयों, ऊपर वाले प्लॉट में हमने M85 वैरायटी को लगाया है और इस खेत में साथियों NRC 150 सोयाबीन की चौपाई का कार्य आज चालू है। साथियों, कुछ ही देर में इस खेत में चौपाई का कार्य पूर्ण हो जाएगा। किसान भाइयों, इसके ऊपर वाले खेत में हमने टोकन विधि से JS 2303 वैरायटी की चौपाई कर दी है। कल साथियों उसमें अंकुरण हो जाएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। तो साथियों, इस खेत में हमने उसी तरीके से सोयाबीन की चौपाई करवाई है। लगभग 9 से 10 इंच पे 4 सीड हमने एक जगह पर डाले हैं। किसान भाइयों, लगभग 17 से 18 kg प्रति एकड़ सीड रेट 1 एकड़ में डला है। किसान भाइयों, इसके ऊपर वाला जो खेत है इसमें कल हम M85 की वैरायटी की चौपाई करवाएंगे। साथियों, बारिश के कारण इस आधे खेत में अभी तक चौपाई हुई है। किसान भाइयों, इसके ऊपर वाला जो खेत है इसमें हमने JS 2303 सोयाबीन की वैरायटी 2 दिनों पहले उसकी चौपाई करवा चुके हैं। साथियों, अंकुरण बहुत ही शानदार तरीके से उस सोयाबीन में हो रहा है। किसान भाइयों, इस खेत में भी हमने दूरी मेंटेन वही की है जो दूसरे खेतों में की है। साथियों, 22 इंच जो नाली है इसके आजू बाजू जो लाइन है उसकी दूरी है और बेड पे जो लाइन है उसकी दूरी 18 से 19 इंच है। किसान भाइयों, बहुत ही शानदार तरीके से आज बुआई का कार्य चला है। पानी ने किसान भाइयों बिल्कुल भी आज परेशान नहीं किया है। तो बहुत ही शानदार कार्य सोयाबीन का चालू है। साथियों, अगर कल ऐसा मौसम रहा तो पूरी चौपाई जो भी बची हुई है उसका कार्य पूरा हो जाएगा। साथियों, सबसे ज़्यादा परेशानी इस वर्ष बुआई में ही हुई है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है किसान भाइयों, क्योंकि साथियों बारिश ना के बराबर हुई है। अभी भी ज़मीन के नीचे अगर हम मिट्टी निकाल कर देखें तो 6 इंच पर ही नमी है, उसके नीचे सूखा है। वो भी साथियों 2 से 3 दिन में अभी जो बारिश हुई है रुक रुक कर, उसके कारण कुछ नमी बढ़ी है, नहीं तो 4 इंच ही नमी थी। उसी में ही हमने सोयाबीन चौपाई का कार्य पूरा किया है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको हमारा ये वाला खेत दिखाता हूँ। किसान भाइयों, इसमें हमने 2-3 दिनों पहले JS 2303 वैरायटी की चौपाई टोकन विधि से हम कर चुके हैं। वो साथियों सोयाबीन बहुत अच्छी तरह निकलने लगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए किसान भाइयों, कितनी बढ़िया तरीके से इस खेत में सोयाबीन का अंकुरण हो रहा है। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस खेत में हमने 6 इंच पर बुआई करी है, तो ये देख सकते हैं आप। किसान भाइयों, टोकन विधि से 6 इंच पर 3 से 4 दाने एक जगह पर गिरे हैं और जो हाथों से चौपाई हमने की है उसमें 9 से 10 इंच पर साथियों हमने 5 से 6 दाने एक जगह पर ही गिराए हैं। साथियों, अगर इसमें हमने 4 दाने एक जगह पर डाले हैं 6 इंच पर, अगर कोई सा दाना डैमेज हो या नहीं उगे तो किसान भाइयों इस खेत में हमको 2 से 3 दाने प्रॉपर एक जगह पर मिलने चाहिए। और साथियों, हाथों से जो छुपाई हुई है उसमें एक जगह पर हमको 3 से 4 दाने अगर मिल गए साथियों तो बहुत बढ़िया तरीके से अंकुरण होगा। इतने ही बीज की हमको आवश्यकता होती है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाए या रोग आ जाए या फंगस लग जाए, किन्हीं कारणों से अगर एक सीड भी हमारा नहीं उगेगा तो जितने सीड हमको चाहिए उतने सीड खेत में बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में उग जाएंगे। अब किसान भाइयों, हमारे 1-2 खेत और बचे हैं, उनकी चौपाई का कार्य हम कल शुरू करेंगे। किसान भाइयों, उसमें हम JS 2218 वैरायटी की चौपाई कल शुरू करेंगे। तो साथियों, आप पाटीदार फार्मिंग चैनल से जुड़े रहिए और सोयाबीन की सभी किस्मों की सोयाबीन की उन्नत खेती की जानकारी आप तक किसान भाइयों मैं हर स्टेज की हर समय की आपको दूंगा। तो साथियों,
टोकन मेथड से ही हमने सभी खेतों में सोयाबीन की चौपाई की है और सभी खेतों में अलग अलग वेराइटियाँ लगाई है। किसान भाइयों, ट्रायल के लिए भी मैं 1-2 वेराइटियाँ 3 वेराइटियाँ लेकर आया हूँ। मैं आपको किसान भाइयों वो भी बताता हूँ, 1-1 2-2 केजी की पैकिंग में साथ ही हमको ये नई वेराइटियाँ मिली है, तो इसके बारे में भी किसान भाइयों मैं आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, इस खेत में हमने M85 वैरायटी की चौपाई की है। कुछ आधे खेत में नहीं हो पाई है, तो साथियों कल जहाँ से जगह छूटी थी, ये आपको पाइप का टुकड़ा रखा हुआ दिख रहा होगा, इसके उधर उधर साथियों बुआई अभी बाकी है, तो कल इसमें बुआई का कार्य लगभग पूरा हो जाएगा। और किसान भाइयों, ये 3 बेड हमने छोड़े थे, तो साथियों ट्रायल के रूप में हमको JS 2431 सोयाबीन वैरायटी मिली थी। तो इन 3 बेड में साथियों हमने हाथों से ही 2431 वैरायटी का सीड लगाया है। किसान भाइयों 1 केजी सीड था। ये 3 बेड में किसान भाइयों उसकी चौपाई हो चुकी है। अब साथियों जो पनी में रखी हुई है JS 2433 है। तो किसान भाइयों जो खेत हमारे अभी बोनी से छूटे हुए उनमें इस वैरायटी को हम लगाएंगे। और साथियों एक वैरायटी और है NRC 138, वो भी किसान भाइयों 2 केजी है। तो साथियों ट्रायल के लिए ये 3 वैरायटियाँ मेरे पास है, तो मैं इस वर्ष इनको लगाकर देखूंगा कितना इसका उत्पादन आता है पर केजी और प्लांट कैसी ग्रोथ करता है और वैरायटियों की अपेक्षा ये वैरायटियाँ कैसा किसान भाइयों अपना प्रदर्शन दिखाती है। तो साथियों लगभग सभी वैरायटियाँ मिलाकर किसान भाइयों 7 वैरायटियाँ मेरे पास इस वर्ष हैं सोयाबीन की। और साथियों सभी वैरायटियों की चौपाई हाथों से ही और टोकन विधि से ही हुई है। तो साथियों आप देखते हैं कौन सी वैरायटी प्रदर्शन अच्छा करती है। किसान भाइयों सभी वैरायटियों में एक समान मेहनत की जाएगी। जो वैरायटी बेस्ट होगी उसका उत्पादन बेस्ट आएगा। तो आपको मैं समय पर सभी जानकारियाँ देता रहूँगा, कौन सी वैरायटी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कौन सी वैरायटी में रोग फंगस कीट ज़्यादा लगते हैं या कम लगते हैं। तो किसान भाइयों आज हमारा ऐसा कार्य चला है, बढ़िया आज कार्य हुआ है, क्योंकि साथियों धूप अच्छी निकली है। सभी जगह से आप देख सकते हैं ये बादल छटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं साथियों। तो एक उम्मीद जगी है कि हमारा बोनी का कार्य कल लगभग पूरा हो जाएगा और अच्छी तरीके से हमारी बोनी जम जाएगी। धन्यवाद।